Hello everyone, I am Prajakta and today we are going to learn about chapter 7 of class 4 green plants. आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स. तो चलो शुरू करते हैं. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में, पार्ट्स ऑफ लीव्स, stalk, main vein, side vein and leaf blade, functions of leaf, stomata, photosynthesis, how leaves make their food, how do plants use their food, and some unusual plants, energy flow and living organism, interdependence of plants and animals. तो चलो शुरू करते हैं. तो हम लोग हमारे कोई गार्डन में और या फिर हमारे कोई बगीचे में ही हम लोग वहाँ पर हम लोग बहुत सारे ट्रीज देखते हैं. पर मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर. मोस्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर. बट व्हाई इज द लीफ ग्रीन इन कलर? लीफ जो है वो ग्रीन ही क्यों होता है सर? वो दूसरे कलर का क्यों नहीं होता? This is because the leaf has chlorophyll in it. The green pigment that's the color to the leaf is called chlorophyll. एक leaves में एक green pigment होता है. Pigment मतलब coloring substance, कोई भी चीज जिससे कलर हो जाए. तो उस लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट रहता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, जिससे लीफ जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है. और इसीलिए ज्यादातर लीव्स हम लोग ग्रीन देखते हैं. वो दूसरे कलर ज्यादातर लीव्स हम लोग इसलिए ग्रीन देखते हैं. तो अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ के क्या क्या पार्ट है? तो लीफ के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: stalk, main vein, side vein, leaf blade. अब हम लोग इस लीफ की हेल्प से लीफ के पार्ट्स जानेंगे. लीफ का जो ये पार्ट है, ये जो लीफ का जो डंडा है उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं. STALK, स्टॉक. इसे हम लोग स्टॉक कहते हैं. ये जो स्टॉक है ये लीफ को स्टेम से अटैच करके रखता है. मैं स्टेम नहीं ला सकती, पेड़ उखाड़ना पड़ेगा. ये जो है ये स्टॉक लीफ को, ये पूरे लीफ को ये स्टॉक स्टेम से अटैच रखता है. तो अब हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड कौन सा है? जो ये पूरा जो फ्लैट पार्ट है लीफ का, ये पूरा जो फ्लैट पार्ट है और ये जो कॉर्नर है, इन दोनों को हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं. अब मेन वेन. तो मेन वेन ये बीच से एक लाइन की तरह जा रहा है, इसे हम लोग मेन वेन कहते हैं. ये बीच वाला जो लाइन है. और जो साइड वेन्स है, और हम लोग जो साइड वेन्स है वो ये है. इसके जो मेन वेन से जो वेन्स जा रहे हैं, जो मेन वेन बीच वाला है और मेन वेन से जो और भी लाइंस जा रहे हैं उससे हम लोग साइड वेन्स कहते हैं. देखिए ये मेन वेन और ये जो इससे जो वेन्स जा रहे हैं, इससे जो लाइंस बन रहे हैं वो है साइड वेन्स. तो ये है स्टॉक, ये फ्लैट पार्ट है लीफ ब्लेड, बीच वाला है मेन वेन और साइड वाला है साइड वेन. तो अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अ लीफ. तो फंक्शंस ऑफ अ लीफ में लीफ का पहला फंक्शन है कि लीफ पूरे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. लीफ मेक फूड फॉर द होल प्लांट and therefore leaves are called the kitchen or the food factories of the plant. लीफ पूरे पेड़ के लिए, पूरे प्लांट पेड़ के लिए खाना बनाते हैं और इसी वजह से लीफ को प्लांट का किचन या फिर फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है. क्योंकि हम लोग किचन में खाना बनाते हैं और लीफ और प्लांट का खाना बना रहे हैं लीफ में, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है या फिर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट कहा जाता है.
लीफ दूसरा सबसे जरूरी है कि लीफ ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ किससे करेंगे? लीफ को कुछ, जैसे हमारा नोज है, लंग से ब्रीथ करने के लिए लीफ को भी तो कुछ चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो लीफ स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। पूरा जो प्लांट है वो स्टोमेटा से ब्रीथ करता है। तो स्टोमेटा कहाँ होता है? लीफ में। इसलिए लीफ पूरे प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। जैसे लंग्स हमारे पूरे शरीर को ब्रीथ करने में हेल्प करता है, वैसे लीफ पूरे प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। और लीफ अगर नहीं होता प्लांट, तो प्लांट्स का कोई शेप आता, कोई कलर आता नहीं, तो इसलिए लीफ प्लांट्स को कलर और शेप दोनों देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोमेटा किसे कहते हैं। स्टोमेटा, जो आप लीफ के लोअर लेयर में छोटे छोटे आप होल्स देख पाएंगे। ये देखिए, ये वो जो लाइट ग्रीन टाइप का है वो स्टोमेटा कहलाता है। और आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट है वो स्टोमेटा है, और जो ग्रीन पार्ट है वो गार्ड सेल है। गार्ड सेल जो होता है वो जो स्टोमेटा है, बीच का जो ब्लैक है वो स्टोमेटा है, और गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है। जैसे रिब हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, वैसे गार्ड सेल स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है। और जो ब्लैक है उसे स्टोमा कहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा का सिंगुलर होता है स्टोमा। और लीफ के लोअर लेयर पर ज्यादातर स्टोमेटा होते हैं। पर जो ये स्टोमेटा है ये लोअर पार्ट में ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि जो क्लोरोफिल जो है वो ज्यादातर ऊपर रहता है, अपर पार्ट में। क्योंकि देखिए, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है और अपर पोर्शन जो है वो डार्क ग्रीन कलर का है, जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा लाइट कलर का है, लाइट ग्रीन से। हम तो ये समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल ज्यादा अपर पार्ट में है, और क्लोरोफिल अपर पार्ट में है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, और बिना सनलाइट के तो खाना नहीं बनेगा, इसीलिए सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल ऊपर है। पर अगर स्टोमेटा भी ऊपर हो जाए तो स्टोमेटा एक्सेस वाटर वेपर देता है। तो स्टोमेटा जो है वो एक्सेस जो वाटर वेपर है, खाना बनाने के बाद जो एक्सेस वाटर वेपर है प्लांट का, वो स्टोमेटा लीफ से बाहर करता है, वो स्टोमेटा का काम है। तो जब वो बाहर कर रहा है तो जो सनलाइट है, सनलाइट से जो और भी जो स्वेट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो तो क्लोरोफिल में ही रहेगा, अपर पोर्शन में। अपर पोर्शन में क्यों रहेगा? क्योंकि सनलाइट तो अपर पोर्शन में ट्रैप हो रहा है। और तो स्टोमेटा जो है वो जो जरूरत का भी है, जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है वो तो उसका निकालना काम है, पर जो जरूरत है वाटर वेपर वो निकाल देगा। फिर वो ऊपर में रहेगा, वो ऊपर लेयर में रहेगा, इसलिए स्टोमेटा ज्यादातर लोअर लेयर में होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। The process by which green leaves make their food with the help of water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. तो जो प्रोसेस लीव्स यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो इसी और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ लीव्स मेक देयर फूड। लीव्स खाना कैसे बनाते हैं? रूट्स जो है वो जो वाटर है, पहले तो हमने पढ़ा कि वाटर जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, पर वाटर आता कहाँ से है? क्या उनके पास नल है कोई कि वाटर आ जाएगा? नहीं, तो वो जो रूट्स है प्लांट का, वो सॉइल के अंदर से वाटर लेते हैं और वो लीव्स को दे देते हैं स्टेम की मदद से। वो स्टेम के थ्रू लीव्स को वो वाटर दे देते हैं, और लीव्स जो है वो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो लीव्स को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जो स्टोमेटा उन्हें देता है। तो लीव जो है वो स्टोमेटा से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और क्लोरोफिल क्या हेल्प करते हैं? वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है अपने में, ताकि खाना हम लोग जैसे गैस में फायर जलाकर हम लोग खाना
बना रहे हैं और उनके पास कोई गैस नहीं है, इसीलिए वो कैसे फायर जलाएंगे, वो कैसे आग जलाएंगे, वो सनलाइट की मदद से आग जलाकर वो खाना बनाते हैं। तो ऐसे वो खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के बाद वो पूरा तो यूज नहीं कर लेंगे और जो खाना बनाते हैं, जो खाना है उनका, वो ग्लूकोज कहलाता है। पर खाना बनाने के बाद वो पूरा तो एक साथ नहीं खा लेंगे, इसीलिए वो उसे स्टोर कर देते हैं। और स्टोर वो ऐसे नहीं कर सकते, वो उसे स्टार्च में कन्वर्ट करके वो स्टोर करते हैं और उसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। और सब कुछ होने के बाद, पूरा ये प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे यूज करते हैं। प्लांट्स यूज देयर फूड, प्रिपेयर फूड और ग्लूकोज इन द फॉलोइंग वेज। दे बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो खाने को बर्न कर देते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो खाने को अपने ग्रोथ और जो डैमेज सेल्स और टिश्यूज है उन्हें रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। वो उन्हें स्टोर कर देते हैं स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर देते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर। तो वही हम पार्ट्स खाते हैं जिसमें वो फूड स्टोर है। हम दूसरा अगर खाएंगे तो हमें कोई विटामिन नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसीलिए वही हम लोग पार्ट खाते हैं जहाँ पर जो फूड है वो स्टोर है। तो देखिए इंसान कैसे हैं। लीफ इतने मेहनत से खाना बना के उन्हें स्टोर करते हैं और इंसान अपने फायदे के लिए उन्हें खा जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ग्रीन लीव्स में स्टार्च है, उनके अंदर जो है वो फूड हो रहा है स्टोर। तो पहले हमें एक लीफ लेना है, उसे हमें पहले बॉईल करना है वाटर में और उसे अल्कोहल में फिर बॉईल करना है। इस प्रोसेस को वाटर में बॉईल करना और फिर अल्कोहल में बॉईल करने को इस प्रोसेस को हम लोग ब्लीचिंग कहते हैं। उसके बाद हमें उसे कोल्ड वाटर में वॉश कर लेना है और उसके बाद हमें थोड़ा सा उसमें एक सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं, उसे हमें डाल देना है और वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो ब्लू ब्लैक टर्न होता है वो उसमें स्टार्च होता है। जब हम लोग वो आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उसमें, वो जो लीफ है वो पूरा ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा, उसका कलर पूरा ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और इससे हमें पता चलता है कि लीफ में स्टार्च होता है, क्योंकि कोई भी चीज जिसमें स्टार्च होता है उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सनलाइट नेसेसरी की, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि सनलाइट नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले हमें एक पॉट में एक लीफ लेना है और उसे थोड़ी देर के लिए अंधेरे पूरे कमरे में रख देना है ताकि उसका जो वो और खाना ना बना सके, और जो खाना नहीं बना सके तो वो कुछ खाने के लिए चाहिए, और जो वो स्टोर्ड जो फूड है वो उसे खत्म कर जाए, पूरा फूड खत्म हो जाए। अब प्लांट्स के पास कुछ नहीं बचा है, अब प्लांट्स गरीब हो चुके हैं। अब उसे हम लोग अब एक लीफ हम लोग एक लीफ को लेंगे और उसमें हम लोग एक ब्लैक पेपर उसमें हम लोग लगा देंगे। ब्लैक, जैसे ये एक लीफ है, इसमें हम लोग एक ब्लैक पेपर बैक साइड में भी और फ्रंट में भी ब्लैक पेपर दे देंगे। एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप, पूरे को कवर नहीं करेंगे, एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप इसमें दे देंगे और ताकि वो सनलाइट ना ले पाए, और उसके थोड़ी देर बाहर रखेंगे ताकि वो खाना बना पाए। अब उसे हम लोग ब्लीचिंग प्रोसेस करेंगे। ब्लीचिंग प्रोसेस में क्या था, वाटर में बॉयल और अल्कोहल में बॉयल, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन देंगे, और आयोडीन सॉल्यूशन देने के पहले हम लोग जो लीफ पे जो हम लोग डाले थे ब्लैक पेपर, उसे ले लेंगे। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन देंगे। आयोडीन सॉल्यूशन देने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो पेपर जहाँ पर हम लोग पेपर स्ट्रिप किए थे वो जगह ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है, जो
सन से एक्सपोज पार्ट वही सिर्फ ब्लू ब्लैक हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट कवर था वो तो सनलाइट नहीं ले पा रहा है और वो खाना कैसे बनाएगा, इसलिए उसमें जो स्टार्च था उसमें वो भी खत्म हो गया। हमने उसे अंधेरे कमरे में रखा था, इसीलिए हम ये प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। पहले हम लोग एक वेरीगेटेड लीफ लेंगे। वेरीगेटेड लीफ मतलब थोड़ा व्हाइट होगा, थोड़ा लाइट ग्रीन होगा, थोड़ा पूरा ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा, और उसे हम लोग एक लीफ और उसमें ब्लीचिंग प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग वाटर में बॉईल करेंगे और फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे और फिर उसे वॉश कर देंगे कोल्ड वाटर में। तो उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन दे देंगे, और जो पार्ट ग्रीन नहीं था, जो पार्ट थोड़ा सा लाइट ग्रीन था, थोड़ा येलो था, थोड़ा दूसरे कलर का था, उसमें कुछ नहीं होगा। जो पार्ट डीप ग्रीन था या फिर ग्रीन था वही पार्ट ब्लू ब्लैक टर्न होगा, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी स्टार्च होगा, लीफ में रहेगा, और स्टार्च जहाँ भी रहेगा वही पार्ट ब्लू ब्लैक होगा। जो पार्ट ग्रीन था वही पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ, जो पार्ट ग्रीन नहीं था वो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इससे हमें प्रूफ होता है कि इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ रेयर प्लांट्स। तो कुछ रेयर प्लांट्स में पहला है क्रोटन, कैक्टस और डॉडर। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें लीफ ही नहीं होते, या फिर लीफ होते हैं जो दूसरे कलर्स के होते हैं। तो वो प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो पहले हम लोग जानते हैं कैक्टस के बारे में। कैक्टस का कोई लीफ नहीं होता, बस उसका एक स्टेम होता है और कांटे होते हैं जिसे हम लोग स्पाइन्स कहते हैं। तो जो कांटे होते हैं वही उसका लीफ है। वो लीफ कांटे बन गए हैं। तो पर कांटे में फूड नहीं होता, कांटे में फूड प्रिपेयर नहीं होता, फूड प्रिपेयर होते हैं कैक्टस के स्टेम में, और स्टेम में बहुत सारा पानी भरा रहता है। अब और स्पाइन्स में पानी नहीं रहता, जो स्पाइन्स है उसमें पानी नहीं रहता। जो कैक्टस का जो स्टेम है उसमें ही सिर्फ पानी रहता है, और कैक्टस के स्टेम में फूड प्रिपेयर होता है। पर कैक्टस के स्टेम में कैसे फूड प्रिपेयर होगा? कैक्टस का जो स्टेम है वो सनलाइट ऑब्जर्व कर रहा है और उससे वो खाना बना रहा है। और डेजर्ट में कैक्टस कहाँ होता है? डेजर्ट में पानी ही नहीं है, तो वो कितने नीचे रूट जाएगा उसका, कि पानी लेने के लिए कितना नीचे उसे सॉइल में जाना पड़ेगा, उतना तो वो नीचे नहीं जा सकता पानी लेने के लिए। इसीलिए कैक्टस का जो स्टेम होता है उसमें बहुत सारा पानी भरा रहता है। कैमल के जो हम्प होता है कैमल का, उसमें बहुत सारा पानी भरा रहता है। वैसे कैक्टस का जो स्टेम होता है उसमें बहुत सारा पानी भरा रहता है, और वो स्टेम में सनलाइट एब्जॉर्ब करके खाना बनाता है, और वैसे स्टेम में ही खाना बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोटन के बारे में। तो क्रोटन जो है वो क्रोटन में आप देखेंगे अगर तो क्रोटन रेड कलर का होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्रोटन का जो पार्ट है वो रेड है, कुछ पार्ट्स है जो ग्रीन है। तो हम लोग हमारे आई से ज्यादातर रेड पार्ट देख सकते हैं, पर उसके नीचे ग्रीन पार्ट छुपा हुआ है, और वो उस ग्रीन पार्ट से सनलाइट अब्सॉर्ब करके खाना बना रहा है। वो प्लांट रेड कलर का नहीं है, उसमें थोड़ा स्पॉट है रेड कलर का, पर हम लोग हमारे आई से सिर्फ रेड देख सकते हैं। उसमें रेड सिर्फ नहीं, उसमें ग्रीन भी है, और ग्रीन जो पिगमेंट है उससे वो खाना बना रहा है। और ग्रीन क्या है? क्लोरोफिल, उससे वो सनलाइट अब्सॉर्ब करके खाना बना रहा है। और क्रोटन इसलिए क्रोटन खाना बना सकता है। उसके लीव्स से ग्रीन लीव्स ढके हुए, उसका जो ग्रीन का लीफ कलर है, ग्रीन कलर है लीफ का, वो ढका हुआ है, वो है पर ढका हुआ है थोड़ा सा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डॉडर को हम लोग हिंदी में अमरबेल कहते हैं। तो डॉडर प्लांट जो है वो येलो टाइप का होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में
ग्रीन जो लीव्स है वो डॉडर नहीं, एक येलो थ्रेड टाइप का है वो डॉडर है। तो वो जो डॉडर है उसमें तो लीफ ही नहीं है, वो खाना कैसे बनाएगा? वो जो लीफ है जिसमें वो है उससे वो खाना ले लेता है और वो खाना खाता है। और इस तरह के प्लांट्स को, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो दूसरों से लेकर खाना खुद खाता है उसे हम लोग पैरासिटिक कहते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जैसे लीचेस जैसे मॉस्किटोज, मॉस्किटोज क्या होता है? मॉस्किटोज एक तरह के पैरासिटिक ही है, क्योंकि मॉस्किटोज हमारा ब्लड खाते हैं। वो हमारा ब्लड खाते हैं, हमारा जो ब्लड है वो पी जाते हैं। और वो तो खुद खाना नहीं बना रहे, वो हमारा ही ब्लड खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसीलिए वो भी पैरासिटिक हो गए। अब आते लीचेस भी मॉस्किटोज कट रहे हैं, लीचेस भी हमारा ब्लड चूस जाते हैं, इसीलिए वो भी पैरासिटिक हो गए। और जो पैरासिटिक हमारे दो तरह के पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक जो हमारे पेट के जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर होता है, और दूसरा जो हमारे बॉडी के ऊपर ही हमारा खा जाते हैं। तो इस जो ऊपर रहते हैं हमारे बॉडी के आउटसाइड जो पैरासिटिक होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो मॉस्किटो क्या है? एक्टोपैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मोल्स एंड मशरूम उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, वो व्हाइट कलर का होता है, तो वो कैसे खाना बनाएगा? वो डॉडर की तरह ही है। डॉडर प्लांट वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहकर उनका खाना ले लेता है, और जो मशरूम है वो जो उसके पास जो भी गंदा खाना है, जो खाना पच गया है, रॉटिंग जो खाना एक्सपोज हो गया है, वो उन्हें खाता है। मशरूम और मोल्ड उन्हें लेकर खा जाता है, और डॉडर वैसा नहीं खाता, डॉडर अच्छा खाना ही खाता है दूसरे प्लांट से लेकर। और जो भी रूटिंग चीज होता है उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिस। रूटिंग चीज जो भी मशरूम और मोल्ड खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जी फ्लो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब हम लोग पढ़ेंगे। We know that sun is the main source of heat and light, energy on the earth. तो sun जो है वो main source of energy होता है earth में। Plants use sunlight along with water and carbon dioxide to make their food. Leaf जो है वो वाटर भी सनलाइट के साथ साथ वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सनलाइट भी लेते हैं खाना बनाने के लिए। प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या है? हर्बीवोरस जो एनिमल्स घास फूस खाते हैं उन्हें हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। ये हमने क्लास 3 के चैप्टर 1 में पढ़ा था। जो एनिमल्स घास फूस खाते हैं उन्हें हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। तो हर्बीवोरस तो लीफ को प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं। जो एनिमल्स फ्लेश खाते हैं उन्हें हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। तो हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, और कार्निवोरस को अगर डेड हो जाए तो उन्हें कोई खा लेता है। और इसी तरह एनर्जी फ्लो होता है। इस एनर्जी फ्लो को हम लोग कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन हमेशा स्टार्ट होता है एक प्रोड्यूसर से, जिससे हम लोग जो प्रोड्यूसर है प्लांट। तो ग्रीन प्लांट्स में जो स्टार्च है वो हर्बीवोरस कहा जा रहा है, और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोरस फॉर एग्जांपल काउस, गोट्स, शीप, डियर, ये सब होते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोरस फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा। तो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस कंज्यूमर। ये हमें याद रखना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
Plants and animals depend on one another for their survival. Plants and animals जो होते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. Plants, अब हम जानते हैं कि plants कैसे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. वो अपना खुद का खाना बनाते हैं. पर अगर सनलाइट नहीं होता तो क्या प्लांट्स खाना बना सकते? नहीं. इसलिए प्लांट्स जो है वो दूसरों, इसीलिए वो सनलाइट पर डिपेंड हो रहे हैं. और एनिमल्स पर कैसे डिपेंड हो रहा है? सनलाइट तो दूसरा चीज है. एनिमल्स पर कैसे डिपेंड हो रहा है? एनिमल्स पर डिपेंड हो रहे हैं. अगर एनिमल्स उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते तो क्या वो खाना बना सकते? नहीं. तो एनिमल्स जो है वो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. और लीफ एनिमल्स को कैसे हेल्प कर रहा है? लीव्स उन्हें ऑक्सीजन दे के हेल्प कर रहा है और लीव्स खुद को उन्हें खाने के लिए दे रहा है. अगर आपको खाना चाहिए, क्या आप उन्हें खाने देंगे? आपको नहीं. पर लीव्स क्या कर रहा है? वो खुद को खाने दे रहा है, इसलिए वो एक तरह से हेल्प कर रहा है. और दूसरा क्या हेल्प कर रहा है कि वो उसे ऑक्सीजन दे रहा है. इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो खुद ही से काम नहीं कर सकते कुछ. बैलेंस इन नेचर, अपन लोग कहते हैं बैलेंस इन नेचर. अगर अचानक से एनिमल्स जो है वो बढ़ जाए, एंड इफ सडनली देयर वुड अ इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ एनिमल्स, तो प्लांट्स जो होते हैं वो मे बी उन्हें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते. और अगर अचानक से प्लांट्स बढ़ जाए तो मे बी एनिमल्स उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर पाते. तो अगर अचानक से हो जाए कि दोनों का नंबर डिक्रीज हो जाए, कम जाए, तो फिर क्या होगा? वो नेचर का जो बैलेंस है वो उसे हार्म करेगा. इसीलिए टू मेंटेन दिस बैलेंस वी शुड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और एनिमल्स को भी. तो आज हमने पढ़ा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैलेंस इन नेचर, सम अनयूजुअल प्लांट्स, energy flow in living organism, photosynthesis, chlorophyll, stomata, how leaves use their food, how leaves make their food, and chlorophyll and the different parts of the leaf. तो आज के लिए इतना ही. टाटा, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. बाय बाय, टाटा.